10% ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन जो है ये ना तो स्टेट में और ना ही सेंटर में जो है ब्रीच कर रही है 50% रिजर्वेशन की लिमिट को। आदाब दोस्तों, मेरा नाम माजिद खान है। दोस्तों, रिसेंटली जो है रिजर्वेशन की जो है बहुत ही जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ही जो देखने को पोस्टें मिल रही हैं और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कमेटी रिव्यू बिठाई है, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से कि अगर 50 हमारी जो स्टेट में जो कुल रिजर्वेशन है ST1 की 10%, ST2 की 10%, RBA की 10%, OBC की 8%, SC की 8% और ALC की 4%, ये सारी मिलाकर 50% बन रही है। और जो 10% रिजर्वेशन है EWS की स्टेट में, वो EWS की इंदिरा सानी केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। वहां साफ लिखा हुआ, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, आप गूगल करके आप भी पढ़ सकते हैं कि वो आदमी जिसके पास कोई रिजर्वेशन है, चाहे वो ST का है, वो SC का है, वो RBA का है, वो ALC का है, वो OBC का है, वो जो है EWS का बेनिफिट नहीं ले सकता। चाहे वो इन कैटेगरीज के डिजर्विंग लोग भी EWS का बेनिफिट नहीं ले सकते। EWS रिजर्वेशन सिर्फ ओपन मेरिट के लिए है, और वही ओपन मेरिट में जो पसमानदा लोग हैं, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, जिनके पास फाइनेंशियली सिस्टम अच्छा नहीं है, वो लोग EWS का बेनिफिट ले सकते हैं। इसका मतलब EWS जो है 10% वो सिर्फ ओपन लोगों के लिए है, ओपन मेरिट के लोगों के लिए है। तो हमारी जो इंदिरा सानी केस के अकॉर्डिंग हमारी जो लिमिट थी 50%, वो ब्रीच नहीं हुई है। मैं पूछना चाहता हूं स्टेट से कि 2011 सेंसिंग में पहाड़ियों की पॉपुलेशन थी 8%। अगर ST2 में इनको रिजर्वेशन मिली है तो इनके साथ गद्दा ब्राह्मण भी ऐड किए गए हैं, इनके साथ जो है पाडरी भी ऐड किए गए हैं। तो अगर आप पॉपुलेशन का सेंसिस चाहते हैं तो वही करवा लें। अगर आप ये चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप किस तरीके से रिजर्वेशन को जो है लिमिट करेंगे। आपको अगर खत्म करना है, RBA खत्म करो। RBA तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं है किसी भी स्टेट में। RBA किसी स्टेट में RBA को रिजर्वेशन ही नहीं है। ST को, हमारी ST1 और ST2 को इंटैक्ट रखा जाए, उसका 1% भी छेड़ना हमें गवारा नहीं होगा और न ये हम करने देंगे। हमने 40 साल की एक लंबी जद्दोजहद लड़ी है, उसके बाद हमें यह हक मिला है। अभी तक हमारे लोगों ने इसका फायदा भी नहीं लिया और आप लोगों को इसको खत्म करने की पड़ी है। हमारी तरफ किसी ने आंख उठा के देखने की कोशिश की तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे, चाहे वो जो मर्जी सरकार हो, चाहे वो जो मर्जी हो। हमें अपने रिजर्वेशन के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करना आता है और हम करेंगे। हमने इंशाल्लाह जिस तरीके से लंबी लड़ाई लड़ी है 40 साल की, और इसी तरीके से अगर हमारे हकूक पे डाका डालने की कोशिश की गई, आपको अगर खत्म करना है RBA खत्म करो, ST1 ST2 को इंटैक्ट रखो, SC को रखो, OBC को रखो, ALC को रखो, आप RBA को खत्म करो। आप सेंटर में देखें, वहां OBC की 27% रिजर्वेशन है। पॉपुलेशन कितनी है OBC की हिंदुस्तान में? 52%। पॉपुलेशन के हिसाब से तो रिजर्वेशन ही ना मिली। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दे रहे हो जम्मू कश्मीर में, तो फिर सेंटर में OBC जो 52% होनी चाहिए। आपका पॉपुलेशन सेंसिस भी यहां नहीं हुआ अभी तक। तो ST को सेंटर में 7.5 है, SC को 15% है, EWS की सेंटर में भी 10% है, वो भी जो है 50% लिमिट को ब्रीच नहीं कर रही है, उसको तोड़ नहीं रही है। इंदिरा सानी केस की जजमेंट जो है मैंने आपके सामने लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सामने कहा गया है कि 10% जो EWS की है वो 50% की लिमिट को ब्रीच नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट के लोग के लिए है। हम जो लोग हैं ST SC OBC, उसके बाद SC, जो ALC RBA, ये जो लोग हैं, ये जो जिन लोगों के पास ये कैटेगरीज हैं, वो लोग EWS का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसका मतलब EWS तो ओपन के लिए है, चाहे वो स्टेट में है चाहे सेंटर के लिए है, जो पसमानदा लोग हैं। तो EWS जो है ओपन के लिए है, खत्म करनी है तो RBA को खत्म करो। अगर आप पॉपुलेशन का सेंसिस लगाएंगे, वो भी आप लगा लो, वो भी आपको खुद पता चल जाएगा। 15 से 18 लाख जो है ST2 में पॉपुलेशन आ रही है, 17 से 16 लाख ST1 में भी आ रही है। आप पॉपुलेशन का सेंसिस कैसे लगाएंगे? फिर तो आपको OBC का भी हिसाब देखना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो के माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब से कि खुदारा
लोगों के जो है पेशेंस को टेस्ट ना किया जाए और हमारे हकूक पे डाका डालने की हरगिज कोई भी जो है नाकाम कोशिश ना की जाए। अगर की भी जाएगी तो हम उसको नाकाम बनाने में सक्षम हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास अच्छे अच्छे लॉयर हैं और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप नहीं लेगी जिससे किसी भी कम्युनिटी जो है सड़कों पे ना आने पे मजबूर हो जाए। ऐसा गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अपने आप को अवेयर रखिए। सोशल मीडिया का टाइम है, हर चीज को पास से देखिए। आपके घर तक जो है लोग पहुंच चुके हैं, आपने अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने लोगों को अवेयर करना है, उनको मोबिलाइज करना है। खुदारा ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि हमें सड़कों पे आना पड़े और सब लोगों को जो है हमें इंटैक्ट रखना है। गुजर फाड़ी सब मिलकर इस जंग को लड़ेंगे। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये अगर कम की गई तो सब भी हकूक पे डाका डाला जाएगा और हरगिज हम कभी नहीं डालने देंगे। हमने अगर खत्म इनमें करनी है तो आरबीए करें और कोई रिजर्वेशन हम खत्म नहीं करने देंगे। हम एसटी, एससी, ओबीसी को साथ लेकर ये लड़ाई लड़ेंगे। अगर एनसी गवर्नमेंट अपने जो है डिक्टेटरशिप दिखाएगी तो हम डेमोक्रेसी का वायलेंस जो है पीसफुल तरीके से जो है अपना हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। सड़कों पे भी लड़ेंगे, कोर्ट पे भी लड़ेंगे और हर जगह जहां हमें हो सका अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।